टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। जब हम ब्रोमीन, आपको पता होगा जब फिनॉल्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते वक्त ब्रोमिनेशन करते हैं, तो ब्रोमिनेशन फिनॉल्स में दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ब्रोमीन विथ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर ब्रोमीन विथ वाटर, ब्रोमीन विथ वाटर। जब ब्रोमीन विथ कार्बन डाइसल्फाइड हम करते हैं तो आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलेगा? एक ऑर्थो एक पैरा, सिंगल सिंगल अलग अलग मिलेगा। जब ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो बहुत रिएक्टिव होता है, तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, white precipitate. It forms a white precipitate of 2,4,6 tribromo-phenol. Now this PPT बन गया है ना। जब PPT बनता है, कलर आता है, तो वो टेस्ट की तरह यूज करते हैं। वो टेस्ट मीन्स कोई तो फिजिकल चेंज दिखना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि जो ब्रोमीन वाटर है डाला फिनॉल के अंदर, PPT बाहर आया, वाइट PPT बाहर आया। अल्कोहल में डाला, कुछ नहीं हुआ, हो गया टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या? एक देगा और एक नहीं देगा, और जो दे रहा है वो फिजिकल चेंज दिखना चाहिए, स्मेल होना चाहिए, कलर होना चाहिए, PPT बनना चाहिए, तब टेस्ट बोलते हैं। वैसा ही फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी हम बोल सकते हैं, FeCl3। आप अगर न्यूट्रल FeCl3 को अल्कोहल में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर फिनॉल में डालेंगे तो फिनॉल से रिएक्ट करता है। फिनॉल जो है फिनॉक्साइड आयन बनाता है H+ यूज करके, and we know that phenoxide ion is more stable than phenol. Who knows it? Why? Who remembers it? Phenoxide ion is more stable than phenol. हाँ बोलो। Charge separation. Okay. Who else? सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से वो और ज्यादा स्टेबल होता है। सही बोले, पर कुछ मिस कर रहे हो। और उसमें रेजोनेंस भी होती है। हाँ, और कुछ मिस कर रहे हो। जो फेनॉल का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, हाँ, इसलिए वो अनस्टेबल होता है। दैट इज द मेन रीजन। फिनॉल के भी देखो, मोर द नंबर ऑफ RS, मोर इज द स्टेबिलिटी। अगर दोनों कंपाउंड में रेजोनेंस होता है तो हम देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है वो कंपाउंड मोर स्टेबल कहलाता है। जो फिनॉल है उसके भी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, जो फिनॉक्साइड है उसके भी 6 ही है, इक्वल है। तो हम देखते हैं जब आप NCERT में स्ट्रक्चर देखेंगे, जब फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से उसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। An electronegative atom cannot carry a positive charge। तो बात किया हमने। पर जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ही कैरी करता है, जैसा आपने बोला। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव आना उसके ऊपर अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। एसिडिक ऑल्सो। आप जानते हैं फिनॉल का और एक नाम क्या है? फिनिक एसिड। हाँ, फिनिक एसिड, इट्स एन एसिड, इसका नाम। सो FeCl3 डालेंगे तो ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और ये फिनॉक्साइड आयन थ्राइस बनाता है जो कि पर्पल कलर का होता है। अगेन कलर दिया उसने पर्पल कलर, और अल्कोहल ने रिएक्शन ही नहीं किया, ये भी एक टेस्ट बन गया। फिर देन यू हैव टेस्ट विथ NaOH, क्योंकि इसका नाम है फिनिक एसिड, तो क्या बेस से रिएक्ट करेगा? करेगा। एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, NaOH रिएक्शन देगा। पर क्या अल्कोहल्स एसिड से? क्या अल्कोहल एसिडिक हो सकता है पर एसिड नहीं, दोनों अंतर है ना। टू बी एसिडिक एंड टू बी एसिड इज डिफरेंट। फिनॉल्स एसिडिक है, एसिड है, एसिडिक नहीं है। फिनॉल्स है क्योंकि नाम ही एसिड है, फिनिक एसिड, दे गॉट टाइटल ऑफ एसिड, दे विल रिएक्ट विद NaOH बेस, अल्कोहल्स विल नॉट रिएक्ट। अगेन डिफरेंस आ गया, ये भी एक टेस्ट है। और लास्ट है कपलिंग टेस्ट। कपलिंग टेस्ट, यू नो फिनॉल्स, हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे। वी हैव ए डाइजोनियम सॉल्ट टॉपिक ऑल्सो टुडे। तो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, डाइजोनियम क्लोराइड के साथ फिनॉल जो है कपलिंग रिएक्शन करके एजो डाई बनाता है। एजो
डाई बनाता है, राइट, ऑरेंज कलर का डाई बनाता है, इट फॉर्म्स ए ऑरेंज कलर्ड डाई। एनिलीन के साथ मेरे ख्याल से येलो बनाता है, एनिलीन के साथ येलो बनाता है, और विथ फिनॉल एंड डाइजेनम सॉल्ट दे गिव ऑरेंज कलर्ड डाई। तो वापस डाइजेनम सॉल्ट डाल दो उसके अंदर, फिनॉल से रिएक्शन करेंगे, ऑरेंज कलर आ गया। अल्कोहल में डाला तो रिएक्शन नहीं हुआ, टेस्ट बन गया ना। तो दिस ऑल कंस्टिट्यूट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो ऐसे तो अलग से हेडिंग कहीं दिया हुआ नहीं है किताब में कि ये टेस्ट है, ये रिएक्शंस दिए हैं यहाँ वहाँ पे, पर आपको एग्जाम पूछेगा ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स।